हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईएस डेट के अभ्यर्थियों को लेकर के जो है उनके मन में असमंजस की स्थिति जो है दोस्तों बनी हुई है, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है आपको यह कह करके खारिज कर दिया गया कि आपने जो डीएलएड किया है वो 18 महीने का है और यह 2 वर्ष का जो रेगुलर बीएड है उसके इक्विवेलेंट नहीं है। और इसी के चलते जो है जब भी कोई नया शिक्षक भर्ती आता है तो उससे जो है आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जा रहा है कि आप इसको लेकर के जो है दोस्तों एलिजिबल नहीं है। तो दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट में जो बहुत सारे केसेस जो दर्ज हैं, चाहे हाई कोर्ट में केसेस दर्ज है, तो उससे कुछ पॉजिटिव आएगा उसके बाद ही आपके लिए जो है कुछ हो सकता है। यानी कि जब तक एनआईएस डेट को वैलिड नहीं किया जाता है तब तक जो है उनके लिए कुछ भी अच्छा किसी भी शिक्षक भर्ती में जो है मौका मिलने की संभावना जो है वो कम ही दिख रही है। तो आप वैलिड होते हैं नहीं होते हैं इसको लेकर के ज्यादा असर जो है शिक्षक भर्ती हो गई है उस पर तो असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन नई शिक्षक भर्ती जो आएगी उसमें मौका अगर आपको मिलेगा तभी, जब सुप्रीम कोर्ट से आपके पक्ष में कुछ अच्छा यानी आपको वैलिड माना जाएगा तब जाकर के। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बिहार के अंतर्गत बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम जो दोस्तों होने वाला है, यहाँ पे आपको मौका नहीं दिया गया और इसको लेकर के जो है केस दर्ज है। दोस्तों, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि सीटेट सीटेट का जो है एग्जाम का डेट घोषित हो गया है और सीटेट के अंदर फॉर्म भी भरी जा रही है। तो दोस्तों, सीटेट बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सीटेट पास कर लिया है उनकी बात अलग है, लेकिन जिन्होंने सीटेट अभी पास नहीं किया है वो असमंजस की स्थिति में है कि अगर एनआईएस उन्होंने किया है और उनको सुप्रीम कोर्ट से वैलिड नहीं किया जाता है तो सीटेट करके वो क्या करेंगे। लेकिन उनके मन में ये भी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के तरफ से उनको वैलिड कर दिया जाता है, जिस तरह से मतलब आप अपने पक्ष को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तो अगर वहां से वैलिड कर दिया जाता है और अगर आप सीटेट पास नहीं किए होंगे तो उस समय जैसे बिहार में बीपीएससी टीआरई 4 आने वाला है अगस्त में, तो वहां पे आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो मान लीजिए आपका वहां से सुप्रीम कोर्ट से आपके पक्ष में रिजल्ट आ गया, डिसीजन आ गया और आपने सीटेट किया ही नहीं, तो आप फिर आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसको लेकर भी जो है असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो मैं आप सभी को बताऊंगा, देखिए मैं आप सभी को जो है एक सुझाव दूंगा, लेकिन आपके विवेक के डिपेंड करता है कि के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से जो है समझते हैं और किस तरह से आप उसको लागू करते हैं। आप सीटेट के जो फॉर्म है उसको भरते हैं नहीं भरते हैं। लेकिन मेरा सुझाव यही होगा कि आप जो है सीटेट का फॉर्म भरें, क्योंकि मान लीजिए कि केस किया गया सुप्रीम कोर्ट में, उसकी डेट आने वाली है। अगर सुप्रीम कोर्ट से कुछ पॉजिटिव आ ही जाता है और आप सीटेट नहीं किए हैं तो फिर आप क्या करेंगे। तो एक आपके पास मौका होगा, अगर आप सीटेट कर लेते हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट से आपको वैलिड कर दिया जाता है तो फिर बीपीएससी टीआरई 4 जो अगस्त में होगा उसके लिए आप जो है वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो एक उम्मीद रख सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट कहीं आपको वैलिड कर देता है तो आप जो है सीटेट किए होंगे तो वहां पे आपको मौका मिलेगा। अन्यथा जितनी भी नई शिक्षक भर्ती आ रही है, चाहे वो देश के अंदर के किसी भी स्टेट में से हो, तो वहां पे आपको मौका नहीं दिया जा रहा है। तो एक उम्मीद के किरण के आधार पे आपको ऐसा कर सकते हैं आप, यानी कि सीटेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सीटेट का एग्जाम का डेट जो है वो क्लियर हो गया है कि 7 जुलाई को है जो है सीटेट का एग्जाम होगा। उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा और अगस्त में बीपीएससी टीआरई 4 होगा। तो टीआरई 4 में आप तभी जो है अप्लाई कर पाएंगे अगर आपने सीटेट को क्लियर किया हो। नहीं तो अगर आप सीटेट क्लियर नहीं किए होंगे और आपके पक्ष में जो है रिजल्ट आ भी जाएगा तो आप एग्जाम का फॉर्म जो है वो नहीं भर पाएंगे। तो इसलिए मैं आप सभी को एक सुझाव दूंगा कि देखिए, आप उम्मीद लगाए रखिए सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट जो है आपके पक्ष में जो है वो डिसीजन दे दे। अगर डिसीजन दे देगा तो आपको जो है वहां पे एलिजिबल मान लिया जाएगा। तो आप दोस्तों, जो सीटेट का फॉर्म भरा जा रहा है, आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, इसको जरूर भर ले और भरेंगे और सुप्रीम कोर्ट से अगर रिजल्ट आ जाएगा तो आप वहां पे बीपीएससी टीआरई 4 में मौका जो है वो मिल सकता है। तो बीपीएससी टीआरई 4 में मौका पाने के लिए आपको सीटेट फॉर्म का जो फॉर्म है वो भर दीजिए और उम्मीद लगाइए कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट से वैलिड आप किए जाते हैं और सीटेट आप कंफर्म सीटेट जो है आप पास कर जाएंगे तो आपको जो है बीपीएससी टीआरई 4 में मौका मिलेगा। ये सब दोस्तों जो है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर डिपेंड करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आपके पक्ष में नहीं आता है तो फिर तो आप जो है इनवैलिड है ही, किसी भी शिक्षक भर्ती में आपको मौका तो ऐसे ही नहीं मिल रहा है। तो एक उम्मीद के तर्ज पे जो है आप सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद रख सकते हैं और उस उम्मीद के कारण जो है आप सीटेट का फॉर्म जो है भर सकते हैं दोस्तों। तो यही आज का जो है सुझाव रहा आप लोगों के लिए। अगर इसके बाद कोई नया अपडेट एनआईएस मान्यता को लेकर के आएगा तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।